बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डिजिटल इमामिया कॉलेज साहिवाल के प्लेटफार्म पे आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। अज़ीज़ तलबा, अरबी इख्तियारी पार्ट 2 का हमारा ये आज तीसरा लेक्चर है। उम्मीद है आपने इससे पहले वाले जो 2 लेक्चर्स हैं वो भी सुन लिए होंगे और ये लेक्चर भी आप गौर से सुनेंगे। इंशाल्लाह ये तमाम लेक्चर्स आपको अरबी इख्तियारी पार्ट 2 के पेपर में बेहतरीन नंबर हासिल करने के लिए बड़े मुआविन आपके लिए साबित होंगे। अज़ीज़ तलबा, जैसा कि गुज़श्ता लेक्चर्स में मैंने बताया था कि अरबी इख्तियारी पार्ट 2 इसकी तैयारी जो है ये 2 हिस्सों में तकसीम होगी। एक हिस्सा सबकों का तर्जमा है और दूसरा हिस्सा जो रजिस्टर के ऊपर किया जाएगा वो होगा। तो ये दोनों हिस्से, सबकों का तर्जमा जो है ये 25 नंबर वाला हिस्सा है और बाकी पेपर का जो 75 नंबर वाला हिस्सा है वो आपके रजिस्टर के ऊपर होगा। तो इस लेक्चर में इंशाल्लाह मैं सबकों के तर्जमे के हवाले से आपसे गुफ्तगू करूँगा और इससे अगला लेक्चर जो है वो इंशाल्लाह वो रजिस्टर की तैयारी आपने कैसे करनी है वो मैं आपको बताऊँगा। तो हम इसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। अज़ीज़ तलबा, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है आपके लिए वो है टाइम टेबल। आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, आपके लिए ज़रूरी है कि आप उसका एक टाइम टेबल बनाएं। एक टाइम टेबल अपने लिए आप सेट करें। उस पर जब आप अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से होगी। हर सब्जेक्ट का आप वक्त जो है वो आप मखसूस करें, कौन से सब्जेक्ट की तैयारी आपने कब करनी है, तो आपकी तैयारी इस तरीके से बेहतरीन अंदाज में होगी। अगर हम सबकों के तर्जमे की बात करें तो किताब के अंदर जिस तरह फ़र्स्ट ईयर में 25 सबक थे, 25 सबकों का तर्जमा जो है वो तैयार करना था और इनमें से 20 सबक आपके नसर की सूरत में थे और 5 सबक नज़म की सूरत में थे। तो इसी तरह से पार्ट 2 के अंदर भी है। 20 सबक आपके नसर के हैं, मुख्तलिफ़ टॉपिक्स के ऊपर आपके सबक हैं और 5 नज़में होंगी और ये पेपर के टोटल 25 नंबर हैं। 25 सबक हैं किताब के और 25 नंबर का पेपर इन सबकों में से बनता है। आपने पहले मरहले में ही 25 के 25 सबकों पर फोकस नहीं करना, बल्कि आप सबसे पहले 10 सबकों के ऊपर फोकस करें और उनका तर्जमा सही तरीके से याद करें। जब आप 10 सबकों के ऊपर फोकस करेंगे, उनका तर्जमा याद करेंगे, तो उसके अंदर 8 सबक आ जाएंगे नसर के सूरत में और उसमें 2 नज़में उसके अंदर आ जाएंगी। अब इसका आप तरीक़ेकार समझ लें कि आपने इसको कैसे फोकस इस पे करना है, इसको किस तरह से समझना है। सबकों का तर्जमा जब भी आपने याद करना शुरू करना है तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपने पहले सबक से ही उसका आगाज़ करना है। बहुत सारे बच्चे होंगे कि उनको पार्ट 2 के अंदर जो पहला सबक है उनका जमालुद्दीन अफ़गानी जो जिसका टॉपिक है वो ज़्यादा मुश्किल उनको महसूस होता है। तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा, बल्कि आपके लिए बेहतर भी यही है कि आप वो सबक याद करें, तर्जमा उन सबकों का याद करें जो आपके लिए आसान हो। वो सबक जो हैं वो कौन से हैं जो आपने पहले मरहले में याद करने हैं। सबक नंबर 2 है, 4 है, 5, 6, 7 और 8। इन सबकों का तर्जमा जब आप याद करेंगे तो ये आपको निस्बतन आसान महसूस होगा। जब आप इनका तर्जमा देख लें, याद कर लें, उसके बाद दूसरे मरहले में आप सबक नंबर 1, 3, 9 और 10 आप इसका तर्जमा याद करें। अगर आप इस तरतीब से सबकों का तर्जमा वो लेकर चलेंगे, उसको याद करेंगे, तो इंशाल्लाह आपको बेहतर अंदाज से वो याद होगा। जो दूसरा पॉइंट है तर्जमे के हवाले से, वो ये जहन में रखें कि एक ही मरहले में और एक ही नशिस्त में
بیٹھ کر پورا سبق اس کا ترجمہ یاد کر لینا یہ کافی مشکل ہوتا ہے۔ تو آپ سبق کا ترجمہ اس کو مختلف حصوں میں تقسیم کریں۔ آپ اس کے 4 حصے کر لیں، آپ اس کے جو ہے آپ اس کو 6 حصوں میں تقسیم کر لیں، 3 حصوں میں تقسیم کر لیں، آپ سبق کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیں، جس طرح آپ کے لیے آسانی ہو۔ تو آپ سبقوں کے پارٹس بنائیں، ان کے حصے بنائیں، اور کوشش کریں اگر آپ نے اس کو کسی سبق کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے تو ڈیلی آپ ایک حصے کا ترجمہ یاد کریں، اور اس کے ساتھ آپ رجسٹر والا کام کریں، جو کہ میں اگلے لیکچر میں آپ کو انشاءاللہ بتانے والا ہوں۔ تو آپ اس طرح اگر سبق کے ترجمے کو پارٹس میں تقسیم کر کے پڑھیں گے، حصوں میں تقسیم کر کے پڑھیں گے، تو پھر آپ کے لیے ترجمہ یاد کرنا وہ زیادہ آسان ہو جائے گا۔ جب ہم پیپر کی بات کرتے ہیں ترجمے کے حوالے سے، تو پیپر کے اندر جو ترجمے والا سوال ہوتا ہے انشائیہ حصے کے اندر، وہ 2 طرح سے ہوتا ہے کہ ایک سوال تو 15 نمبر کا ہوتا ہے جو کہ سبقوں میں سے بنتا ہے، جو نثر میں سے بنتا ہے، پیراگراف ہوتے ہیں 3، ان میں سے 2 پیراگراف کا ترجمہ آپ نے وہ لکھنا ہوتا ہے۔ اس کے اندر آپ نے جو ہے اس کی تشریح کرنی ہوتی ہے، نہ ہی آپ نے لمبے چوڑے ان کے الفاظ کے معنی لکھنے ہوتے ہیں۔ اگر آپ اس میں سے الفاظ کے معنی بھی لکھ دیں تھوڑے بہت جتنے آپ کو آتے ہیں تو یہ بڑا اچھا ہو جائے گا، ورنہ الفاظ کے معنی جو ہیں وہ مطلوب نہیں ہوتے، وہ اس کے اندر پوچھے نہیں جاتے، پوچھا صرف ترجمہ جاتا ہے، آپ نے ترجمہ ہی اس کا لکھنا ہوتا ہے۔ تو 15 نمبر کا جو ترجمہ ہے وہ سبقوں میں سے ہوتا ہے، اور اس سے اگلا سوال جو ہے وہ 10 نمبر کا ترجمہ ہوتا ہے جو نظموں میں سے ہوتا ہے، وہ بھی 3 اجزاء پر مشتمل ہوتا ہے۔ ان میں سے 2 اجزاء جو ہیں ان اشعار کا ترجمہ آپ نے کرنا ہوتا ہے، یہ بھی صرف ترجمہ جو ہے وہی پوچھا جاتا ہے۔ تو یہ 15 اور 10 ملا کر ٹوٹل یہ 25 نمبر کا ترجمہ آپ کا یہ سوال بن جاتا ہے۔ تو امید ہے آپ نے یہ سارے پوائنٹ سمجھ لیے ہوں گے، اور آپ آج سے ہی انشاءاللہ آپ اس پہ فوکس کریں گے۔ پہلے 10 سبقوں کو لازمی آپ اچھے طریقے سے تیار کریں، جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ ترجمے کو مختلف حصوں میں تقسیم کریں سبق کو، اور مشکل سبق جو ہیں ان کا ترجمہ آپ آخر میں یاد کریں، پہلے وہ سبق یاد کریں جو آپ کو زیادہ آسان لگتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔